की विकास की रेखा से डूबता जहाज नहीं है, दौड़ता जहाज है। पहले तो नीति निर्धारकों की सोच देख लीजिए भैया, पानी पे चलने वाला जहाज दौड़ेगा कैसे, ये कल्पना के परे है। और ये नीति निर्धारक है, ये वो लोग हैं जो बिहार की सरकार में बैठे नीतियों का चयन करते हैं। और इनकी भाषा देख लीजिए, बोलते हैं दौड़ने वाला जहाज है भैया। मुख्यमंत्री जी बताए ना, आज अगर इनको चिराग मॉडल से अगर इनको एतराज है, तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे हुए थे वो किस मॉडल का प्रतीक है? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग मॉडल नहीं थे 2020 के चुनाव में? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे ना, क्या वो चिराग मॉडल का प्रतीक नहीं थे? वो बात अलग है कि जनता ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी वजह से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अलग बात है। देन पहुंचाना तो दूर, वो अपनी उपस्थिति तक वहां चुनाव में दर्ज नहीं करा पाए। तो क्या वो चुनाव चिराग मॉडल का वो प्रतीक नहीं थे इनके जनता दल यूनाइटेड के? अब तो क्या यूनाइटेड रहा ही नहीं है, जनता दल डिवाइडेड हो गया है। पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए? भाई वो वीडियो पुनः पता नहीं क्यों पर वापस से वायरल तो हो ही रहा है। मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है। भाई ये सोच भी हम लोग की जहन में कभी नहीं आती थी। ये सोच को देने वाले उसके जनक कौन है भैया? मुख्यमंत्री जी को अगर सावधान होने की जरूरत है तो चिराग मॉडल से उनको सावधान होने की जरूरत नहीं है। उनके घर में उनके विनाश के मॉडल जो बैठे हुए हैं उनसे उनको सावधान होने की जरूरत है भैया। जो लोग आज आपके संरक्षक बनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पैरवी में बातें कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर यही लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की विकास की बातों के ऊपर सबसे ज्यादा कीचड़ उछालने का काम किया। कैसे कोई भूल जाएगा भैया उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या क्या नहीं बोला था 2020 के चुनाव में? भूल गए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? अकेले चिराग मॉडल उनको याद रहा। क्यों? क्योंकि चिराग मॉडल ने आपको नुकसान पहुंचाया। हकीकत है, हकीकत है ये। और पहले तो मैं ये उनसे जानना चाहूंगा कि जब ये बोलते हैं कि चिराग मॉडल को तैयार किया गया, किसने तैयार किया भैया? किसकी तरफ आप उंगली उठा रहे हैं? जवाब दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों लोग जवाब दें इस बात कि किसका जिक्र कर रहे हैं भैया। कल मुझे संभवतः मुझे विश्वास है आप लोगों ने भी उनसे सवाल पूछा होगा। समय आने पर बताया जाएगा। कौन सा समय आने पर भैया? किस बात का डर है आपको? किस बात का डर है? आप बताइए ना, किसने चिराग मॉडल तैयार किया? चिराग मॉडल पार्ट 2 कौन तैयार कर रहा था? भाई ये बात मुख्यमंत्री जी समझे नहीं समझे, बिहार की जनता भली भांति जानती है कि चिराग अगर किसी का मॉडल है तो रामविलास पासवान का। चिराग अगर किसी की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच को। मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे रामविलास पासवान जी क्या थे? अपने अंतिम दिनों में जब वो आखिरी सांसें गिन रहे थे, यही मुख्यमंत्री जी थे। एक बार फोन कर उन्होंने उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। आप पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो मुस्कुरा कर बोलते हैं अच्छा उनकी तबीयत खराब है, हमको तो मालूम ही नहीं क्या कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में थे, पिछले 16-17 सालों में अधिकांश समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में रहे। जिसके साथ आप गठबंधन में रहे वही गठबंधन में कैसे कमजोर पड़े उसकी भी इन्होंने कोई कोर्स कसर तो नहीं छोड़ी। भाजपा को कमजोर करने के लिए भाजपा की हर नीति का इन्होंने विरोध किया। और ये बोलते हैं कि भैया हम लोगों ने हमेशा एक ऑनेस्ट अलाई की भूमिका निभाई। ऑनेस्ट अलाई की भूमिका ये होती है कि भैया आप एक तरफा डिसीजन लेते रहें। ऑनेस्ट अलाई की भूमिका ये होती है कि भैया सरकार आपकी होगी, तीसरे नंबर की पार्टी आप होंगे, तब भी मुख्यमंत्री आप होंगे और आप ही के सरकारी एजेंडे पे सरकार काम करेगी। 7 निश्चय किसका बनाया हुआ एजेंडा? क्यों गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, जो हर गठबंधन की राजनीति, हर गठबंधन की परंपरा रही है। पिछली कितनी भी गठबंधन की सरकारें देख लीजिए, हर गठबंधन की सरकारों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ड्राफ्ट किया जाता है। क्यों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कोई विजन इसमें नहीं जोड़ा? भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं जोड़ा? 2020 में चिराग पासवान से किस बात का इशू हुआ भैया? उस वक्त मैंने इसी बात का मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं विश्वास है मुख्यमंत्री के विकास के 7 निश्चय के मॉडल पर। मैं नहीं मानता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। बिहार जैसा राज्य जहां पर
गरीबी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहां पर हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करने की जरूरत है, उद्योग खोलने की जरूरत है, आईटी सेक्टर्स की बात करने की जरूरत है, एजुकेशनल हब बनाने की जरूरत है, जो कि मुख्यमंत्री के सात निश्चय में कहीं नहीं दिखता। उस वक्त इसी बात को लेकर हम लोग के बीच में तनातनी हुई थी। उस वक्त इसी बात को लेकर मैंने इनसे आग्रह किया था कि भैया पहले हमारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री जी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को अपने सरकारी एजेंडे का हिस्सा? और चलिए चिराग पासवान से तो आपको बैर, क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान से आपको बैर रहा, इसलिए आपने हमारे विजन डॉक्यूमेंट को नहीं जोड़ा। भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं जोड़ा? और फिर ये लोग बात करते हैं गठबंधन की, ये लोग बात करते हैं कि हम लोग ऑनेस्ट अलाई की तरह हम लोग रहें। भैया ईमानदारी की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बिहार की जनता के बारे में सोचते तो आज बिहार के ये हालात नहीं होते। आज अगर बिहार बदहाली की कगार पे खड़ा है तो उसके एकमात्र जिम्मेदार हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।